नमस्कार। ईरान युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो पूरे विश्व को हैरान कर सकती है। जी हाँ, और रिपोर्ट यह कह रहा है कि इस युद्ध में बहुत भारी नुकसान हो चुका है यूएस का, यानी अमेरिका का। और कहीं यही बात तो नहीं था कि अमेरिका ने कुछ समय के लिए युद्ध विराम की घोषणा की। जी हाँ, और पहुंच गए चीन, ताकि वह चीन जो है ईरान को जो मदद पहुंचा रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को, वह रुक सके। क्योंकि ये रिपोर्ट बताता है कि ये जितनी भी बात दिखा रहा है रिपोर्ट में, लगभग कहा जा रहा है कि 42 के आसपास एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दिया गया है। कुछ तो एकदम समाप्त हो गए हैं। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको समाप्त किया हो, लेकिन जो पोजिशनिंग सिस्टम है, सैटेलाइट के द्वारा जो भेजा जाने वाला जो लोकेशन है, इसमें जरूर चाइना ने हेल्प किया होगा। और ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है युद्ध विराम का और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा चीन का दौरा। कहाँ तक सक्सेसफुल रहा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आप इस बात को जान लीजिए, रिपोर्ट आया हुआ है और सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से खबर दिया। यूएस लॉस्ट 42 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर जेट, यानी कि फाइटर जेट के साथ साथ बहुत तगड़ा ड्रोन है ना, जो विश्व के नंबर 1 नंबर 2 ड्रोन माने जाते हैं, वह भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब आप इस बात को समझिए, पूरी बातों को। सच्चाई यह है कि फाइटर जेट भी समाप्त हुआ है, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो बहुत कॉस्टली होते हैं वह भी समाप्त हुआ है, कई ड्रोन समाप्त किए गए हैं, हेलीकॉप्टर्स, स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट से लेकर सर्विलेंस सिस्टम जो होता है वह भी समाप्त किया गया ईरान के द्वारा। तो अब यहाँ पर यही प्रश्न उठता है कि जो लॉ लश्कर लेकर के अमेरिका पहुँचा था मिडिल ईस्ट, जो कभी मिडिल ईस्ट के देशों को बोलता था कि तुम चिंता न करो, हम सब कुछ तुमको मुहैया कराएंगे। बाकायदा उसने मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम रखे थे। ईरान ने उन सबके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया ही, लेकिन अमेरिका भी अब इससे पीछे नहीं हटा हुआ है। वाजिब बात है, जब अमेरिका के ही फाइटर जेट्स का इतना नुकसान हो रहा है तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या काम करेगा, अब आप सोच सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अमेरिका जितना आसान समझ रहा था ईरान को, वह बहुत टेढ़ी खीर निकला। और अब इतना खर्च, मतलब माना जा रहा है 29 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग क्षतिग्रस्त कर चुका है अब तक ईरान। ये मैं पूरे ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जितने एयरक्राफ्ट खत्म किए गए हैं या क्षतिग्रस्त किए गए हैं उसका ये रुपीस है। पूरे वॉर में कितना हुआ ये बहुत आगे चल जाएगा। ये फिगर हो सकता है 100 बिलियन यूएस डॉलर से पार हो जाए। ये तो केवल ये नुकसान बताया जा रहा है, यानी ईरान को कम आंकना बहुत बड़ा नादानी रहा अमेरिका के लिए। वहां पर इस बात को भी जानिए, वह यह है कि आपको पता होगा कि विश्व का सबसे मॉडर्न एयरफोर्स माना जाता है अमेरिका का। उसकी स्टील्थ वेयर है ना, जो जहाज है F-35 वो माने जाते हैं। उसका सर्वेलेंस सिस्टम, एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो है वो हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे एरियल रीफ्यूल वाले जो एयरक्राफ्ट हैं वो हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, इन सब में अमेरिका का वर्चस्व था आज तक। और इस वर्चस्व को दिखाकर अमेरिका विश्व को निर्यात भी करता था। देखिए, वॉर अमेरिका करने की बीमारी है, क्योंकि वॉर करके वो अपने हथियारों का प्रदर्शनी करता है और फिर विश्व को अपने हथियार बेचता है। सबसे अच्छा टेस्टिंग कहां हो सकता है किसी वेपन का? बैटलफील्ड में। लेकिन यदि बैटलफील्ड में ही उसके इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो वाजिब बात है, यह कहीं ना कहीं इसकी एयर सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया है। जो वायु में उसकी सर्वोच्चता है वो आज उस निचले पायदान में पहुंच चुका है अमेरिका का। दूसरी बात, उसका रिड्यूस हुआ है। इतना सारा क्षति होने के बाद उसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वह भी कमजोर हुई है। साथ ही साथ पैसा का बहुत नुकसान हुआ है और अमेरिका की कमजोरी अब विश्व के सामने नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बताया जा रहा है कम से कम 35%, जो 42 विमान में से 35% ऐसे हैं 10 बिलियन के आसपास जो एकदम समाप्त हो चुके हैं। कुछ को रिपेयर करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट भी 7.25 कहा गया है। कुछ को हथियारों को करना पड़ेगा, वो 20% के आसपास है। ये सब करके कुछ बताया गया है कि खर्च कहाँ कहाँ होगा। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होगा, लगभग 29 बिलियन डॉलर का नुकसान अब तक पहुंचा दिया। यानी सिंपली बात है, युद्ध बहुत महंगा हो चुका है आज के तारीख में। अमेरिका को पता था कि युद्ध तो महंगा हो ही चुका है, लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता था कि ईरान उसको इतना पीछे धकेल देगा और इतनी बड़ी नुकसान देगा कि युद्ध जरूरत से ज़्यादा महंगा हो जाएगा।
और उसकी प्रतिष्ठा तो समाप्त होगी ही, या कम तो जरूर होगी। यहाँ पर इस बात को जरूर आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच है, और यही वो बहुत बड़ा कारण है जिसमें उसने आगे पीछे कर दिया अमेरिका को, और उसके विमान और मिसाइल तक को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरा पॉइंट, उसका रेडार नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत में आता है। फिर उसका इंटरसेप्टर भी काम कर रहा है जैसा कि रिपोर्ट कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ईरान का जो झुंड में भेजा जाने वाला ड्रोन है उसका भी माना जाता है बहुत बड़ा रोल है इन विमानों को समाप्त करने में, एयरक्राफ्ट को समाप्त करने में, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कितनों को समाप्त कर सकता है, क्योंकि ड्रोन झुंड में भेजता है ईरान, सस्ते ड्रोन, जो एक न एक ड्रोन यदि आप पर अटैक कर देगा तो आपका करोड़ों का नुकसान होगा, अरबों का नुकसान होगा, और ईरान का ले दे करके कुछ लाख का नुकसान होगा। और फिर यह इसको भी बताता है कि ईरान का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो जैमिंग सिस्टम है और जीपीएस में जो पहुंच है वह भी कहीं ना कहीं ईरान के पास है, लेकिन माना जाता है कि ये वाला इसको रसिया और चाइना प्रोवाइड कर रहा है। आते हैं कुछ और बातों को कि आखिर ईरान ने किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाया और वह कितना हैवी सीवियर है अमेरिका के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, ये रीफ्यूलिंग के लिए होता है। ये विश्व के सबसे अच्छे रिफ्यूअल एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, और इसको ईरान ने गिरा दिया। ये रिफ्यूल कर सकते थे उड़ते हुए फाइटर जेट्स को, बॉम्बर्स को, सर्विलेंस वाले एयरक्राफ्ट को, चाहे ड्रोन्स को, सबको ये रिफ्यूल कर सकता है, लेकिन ईरान ने गिराया, और एक दो नहीं 7 टैंकर गिरा दिए, ये वाले 7। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हैं कि सर अमेरिका के पास बहुत होगा, जी हाँ बहुत है, अमेरिका के पास लगभग 500 से ऊपर है ये रिफ्यूलिंग। कुछ तो ये है जो ये गिराए गए हैं KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, और उसके बाद अमेरिका ने कुछ एडवांस भी बना रखे हैं इसके लिए टैंकर्स को, लेकिन 350 के आसपास वही है। लेकिन जरा इसको समझिए कितना महत्वपूर्ण बात है, 7 गिरा दिया गया, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और यदि आप रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट टैंकर के बारे में बात करें तो भारत के पास महज 6 है, और ये चाइना के पास कहेंगे, चाइना तेजी से बढ़ा जरूर रहा है लेकिन अभी भी उसके पास 20 हैं, और 15 से 20 रसिया के पास है। ये बताता है कि आखिर ईरान ने कितने अंदर घुस करके क्षति पहुंचाई अमेरिका को, पैसे में भी और प्रतिष्ठा में भी। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि भारत के पास महज 6 हैं, और 6 का 6 जो है वह भारत ने सोवियत संघ, जो पुराना सोवियत संघ था, उससे लिया हुआ है। अब आइए दूसरा, एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये वाला जो है जिसको अवकाश कहा जाता है, जो हवा में घूमता है, सर्वेलेंस करता है, रेडार ऊपर में चलता हुआ कोई विमान है उसको पकड़ना, मिसाइल को ट्रैक करना ताकि इंटरसेप्टर आपका काम कर सके, इसको भी गिरा दिया है अमेरिका का एक इसको। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि ये अकेला नहीं है सर, ये पूरे एयर सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम इसके हाथ में होता है। इसको गिराने का मतलब है कि उस क्षेत्र में आपने एयर में कंट्रोल खो दिया है, मिसाइल ट्रैकिंग को आपने खो दिया है। हर चीज़ सैटेलाइट से पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ यहाँ पर भी है। आगे चलिए, अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ। वैसे बता दी, कुछ लोग विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के पास में जो E-3 सेनेटरी जो है, जो जिसको गिराया गया है, वह तो है ही, लेकिन साथ साथ अमेरिका ने कुछ अच्छे वाले बनाए हुए, लेकिन कुल संख्या एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के आसपास 30 के आसपास है, इसमें 1 का नुकसान पहुंच चुका है। वैसे मैं बता दूं अभी भारत के पास में, तो भारत के पास में फॉल्कॉन करके 3 है और नेत्रा करके भी 3 है। फॉल्कॉन हमने लिया हुआ है रसिया से, और नेत्रा जो है वो हमने खुद बनाया। कुल मिलाकर के 6 हमारे पास में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अमेरिका इतना बैकफुट में आकर के तुरंत कैसे रुक गया वॉर। हाँ, अमेरिका आए दिन धमकी दे रहा है और दोबारा से वॉर लगभग शुरू कर दिया, लेकिन कब तक? आगे देखिए, हाँ, यदि चाइना न दे कुछ तो शायद ये हो सकता है वॉर जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है। अब आइए, विश्व का सबसे ताकतवर स्टील्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन का F-35, इसको भी गिरा दिया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। एक गिराया गया है, लेकिन ये सिंबल है ईरान के द्वारा कि हम आपके स्टील्थ को नहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं अब इसके टेक्नोलॉजी पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा और इसके एक्सपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। आगे आइए, ये रैप्टर ड्रोन MQ-9 विश्व का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है, अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ, जो सर्वेलेंस भी कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकता है,
सही समय पर सटीकता के साथ अटैक भी कर सकता है और ड्रोन वॉरफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और माना जाता है एक बार में ये 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, अपने आप में बहुत बात। लेकिन 24 घंटे रह सकता है, लेकिन ईरान ने 24 ड्रोन गिरा दिया, इसी को रैप्टर ड्रोन को 24, एक दो नहीं 24। अब ये बताता है कहीं ना कहीं ड्रोन की कमजोरियों को अब सामने में ला दिया है, अमेरिका के ड्रोन की कमजोरियों को इस घटना ने, इस रिपोर्ट ने अब सामने ला दिया। क्योंकि अब लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम या जैमिंग के द्वारा इनके जो ड्रोन्स हैं, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे कि विश्व के सबसे अच्छे ड्रोन है, अब सब कटघरे में आते जा रहा है। आगे आइए, माना जाता है यही MQ-98 जो रैप्टर है, इसका एक वर्जन है, वह भारत परचेस कर रहा है। अब भारत के लिए भी सोचना होगा कि जब 24 ईरान गिरा सकता है, तो जो हम इसका वर्जन हम ले रहे हैं अमेरिका से लगभग 30 के आसपास, वह भी अब कटघरे में आ चुका है कि क्या भारत को लेना चाहिए या न लेना चाहिए। क्योंकि जब ईरान गिरा सकता है तो पाकिस्तान भी गिरा सकता है। तो आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चलिए, आते हैं F-15E स्ट्राइक ईगल। ये 4th जनरेशन का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है अमेरिका का। इसको भी गिरा दिया गया है, लगभग 4 एयरक्राफ्ट को। अब आप इस बात से भी समझ सकते हैं, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। माना जाता है कि जो मैंने रैप्टर ड्रोन कहा था वो तो गिराया गया था, कुछ और एक और ड्रोन भी है MQ-4C ट्रेटन ड्रोन, इसको भी गिराया गया, लगभग इसकी संख्या 1 है। वहां पर अब माना था कमांडो 2, जो एक तरह से कहा जाए स्पेशल ऑपरेशन के लिए सपोर्टिंग रोल अदा करता है, क्रू मेंबर को भेजना, रसद सामग्री भेजना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग इसकी संख्या 2 है, इसको गिराया गया। हेलीकॉप्टर HH-20W जॉली ग्रीन 2, इसकी संख्या 1 है जिसको गिराया गया। और अनगिनत कितनी चीजें और भी है जिसको गिराया गया है, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और ये बताता है कि ईरान इस युद्ध में अपर हैंड में तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने यूएस को उतना नुकसान पहुंचाया अपने दम पर, जो उसे युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। आपकी क्या राय है? क्या युद्ध विराम अमेरिका की क्षति और उसमें लगता हुआ कॉस्ट के कारण हुआ है, या अमेरिका ने सिर्फ एक विराम रखा थोड़े समय के लिए और दोबारा से अपने एनर्जी को रिस्टोर करके फिर दोबारा युद्ध करेगा? और तीसरा, क्या आपको ये लगता है कि युद्ध विराम सिर्फ एक बहाना था, अमेरिका को बेसिकली चाइना का विजिट करना था ताकि चाइना उस इंटेलिजेंस को वहां तक न प्रोवाइड करे और नुकसान थोड़ा कम हो और जल्दी वॉरफेयर समाप्त हो? या एक चौथा, जिस पर मैं आगे चलकर जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्या ईरान वॉर भारत को भी पीछे करने का एक मकसद है? आप इस बात को समझ सकते हैं कि ईरान वॉर ने लगभग भारत को माना जाता है 10 साल पीछे कर दिया। आपने सुना होगा कि यूएस के कई मंत्री से लेकर के विजिटर जो भारत भी आए, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। तो क्या भारत दूसरा चाइना बन रहा था? एक राइवलरी बन रहा था अमेरिका के लिए, जो भारत का प्रोग्रेस हो रहा था? क्या ईरान युद्ध ने भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को या उसके प्रोग्रेस को रोक दिया? और क्या यह अमेरिका की स्ट्रेटेजी का तो भाग नहीं था? कुछ भी रहा हो, हम लोग इस पर बहुत देर बात कर सकते हैं, इस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपने समझा और आपने बारीकी समझा कैसे ईरान ने एक तरह से नाक खट्टे कर दिए हैं, किसके दांत खट्टे कर दिए हैं, सॉरी, अमेरिका के। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।